सरसगांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। गांव के आसपास खेतों और जंगल की घनी हरियाली थी। गांव वाले शांत जिंदगी जीते थे, लेकिन इस गांव की एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। पुराना स्कूल। ये स्कूल अंग्रेजों के जमाने में बना था। कहते हैं 1947 से पहले यहाँ पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन आजादी के कुछ साल बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रहस्यमय हादसा। एक रात स्कूल की बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। उस वक्त अंदर कुछ बच्चे और एक मास्टर जी थे। सुबह जब लोग भागे भागे वहां पहुंचे तो दीवार और बेंच सब राख हो चुके थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी का जला हुआ जिस्म नहीं मिला। न मास्टर जी न बख्श, सब गायब। उस दिन के बाद से स्कूल कभी खुला ही नहीं। खुद ब खुद बैंड, दरवाजे, झूलती खिड़कियां और खामोश दीवारें उस जगह को और भी भयानक बनाती थी। गांव वाले कहते थे रात में बच्चों की चीखें और मास्टर जी की दांत सुनाई देती है। जिज्ञासु लड़के गांव में 4 दोस्त थे, अमन, विजय, समीर और चिराग। ये चारों अपने आप को बहुत बहादुर समझते थे। जब भी कोई स्कूल की भूतियापंती वाली कहानी सुनाता, ये मजाक बना देते। एक शाम चौपल में फिर किसी ने पुराने स्कूल का जिक्र छेड़ा तो अमन हंसी उड़ाते हुए बोला, ये सब बकवास है। अगर भूत होते तो अब तक किसी को नुकसान पहुंचाते। विजय ने तुरंत चैलेंज दे दिया, चलो कल रात को चलते हैं स्कूल में, पता चल जाएगा सच क्या है। स्कूल के अंदर कदम। अगली रात हाथ में लैंटर्न और मोबाइल टॉर्च लेकर चारों पुराने स्कूल पहुंचे। तीवर तूती पाड़ी, खिड़कियां झूल रही थी, दरवाजा जंग लगा हुआ था। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया। दरवाजा चीन की आवाज करता खुल गया। अंदर कदम रखते ही लगने लगा जैसे कोई उन्हें घुर रहा हो। दीवार पर बड़ी बड़ी परछाइयां हिल रही थी। अमन बोला, हवा की वजह से है, टेंशन मत लो, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। पहला दार वो सब एक क्लासरूम में बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। तभी अचानक ब्लैक बोर्ड पर चौक खुद ब खुद चलने लगी। उस पर लिखा था, क्यों आए हो यहाँ, भाग जाओ। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। विजय ने तुरंत मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा, लेकिन कैमरा बैंड हो गया। बैटरी फुल चार्ज थी, फिर भी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। और तभी बच्चों के रोने की आवाज क्लासरूम में गूंजने लगी। मास्टर जी का प्रकाश होना। समीर डरकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो सब फंस गए थे। हवा और ठंडी होने लगी। धुंध से एक आकृति बनी। वो थे मास्टर जी, हाथ में डंडा, आंख पर मोती ऐनक। ब्लैक बोर्ड पर उनका चेहरा भी उभर आया। उनकी आवाज गुनगुनी, क्यों ना आए हो मेरे बच्चों की नींद तोड़ने, क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें। अमन ने मुश्किल से बोला, हम बस सच जानना चाहते थे, ये अफवाह है या हकीकत। मास्टर जी गुस्से में गरजे, सच देखना चाहते हो तो देखो। भयानक दृश्य अचानक क्लासरूम की दीवार पिघलने लगी। सामने वही रात का मंजर उभर आया। स्कूल आग में जल रहा था। बच्चे चीख रहे थे। मास्टर जी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बाहर से बैंड था। सब आग में जल गए। एक झटके में वो दृश्य गायब हो गया। रहस्य का खुलासा। मास्टर जी की आत्मा बोली, हम मरे नहीं थे, हमें जिंदा जलाया गया था। गांव के कुछ लालची जमींदार हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने ही आग लगाई। तब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। समीर ने डरकर पूछा, हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या। मास्टर जी बोले, सच्चाई गांव तक पहुंचा दो, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ भटकेंगे। डरावनी चेतावनी। फिर क्लासरूम हिलने लगा, खिड़कियां बैंड हो गई। मास्टर जी ने उन्हें उंगली दिखाकर कहा, अगर झूठ बोलोगे या हमारा राज छुपाओगे तो अगली बार तुम भी यही अटक जाओगे। ये कहकर वो गायब हो गए। दरवाजा खुद खुल गया। गांव में हलचल। सुबह गांव वापस आने पर सबने उन्हें घेर लिया। अमन ने पूरी कहानी बताई। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने पुराने जमींदारों की कारनामे याद किए। रिकॉर्ड्स खंगीतने पर साबित हुआ कि सच में जमींदार ने जमीन के लिए आग लगाई थी। अंतिम मुक्ति। गांव वालों ने स्कूल की जगह पर बच्चों का स्मारक बनाया। रोज दिया जलाने लगे। धीरे धीरे रात की चीखें और आवाज बैंड हो गई, लेकिन अमान, विजय, समीर और चिराग अब भी उस रात को भूल नहीं पाए। मास्टर जी की वो दांत, बच्चों की वो चीख और वो चेतावनी। आज भी अगर कोई वहां जाता है तो एक ठंडी हवा फुसाकर कहती है, क्लास शुरू हो गई है बच्चों।